भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल MAHSR चर्चा का एक बड़ा विषय बन गया है। इस प्रोजेक्ट को लेकर फाइनेंसिंग, सस्तेपन और इसकी जरूरत को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। जापान की सरकार इस प्रोजेक्ट के लिए बड़ी रकम दे रही है, वो भी बहुत सस्ते लोन के जरिए। जापान प्रोजेक्ट की कुल लागत का 81% हिस्सा सिर्फ 0.1% सालाना ब्याज दर पर दे रहा है। इस लोन को चुकाने की अवधि 50 साल है, जिसमें पहले 15 साल तक कोई भुगतान नहीं करना होगा। ये भारत को मिलने वाले सबसे सस्ते अंतर्राष्ट्रीय लोन में से एक है। इस लोन को चुकाने के लिए पैसा कई जगहों से आएगा, जैसे टिकट बिक्री से होने वाली कमाई, ट्रेन स्टेशनों के आसपास की व्यावसायिक गतिविधियों से और बेहतर कनेक्टिविटी से होने वाली आर्थिक तरक्की से। बुलेट ट्रेन से निर्माण और संचालन के दौरान हजारों नौकरियां पैदा होंगी और इसके रास्ते में आने वाले इलाकों में कारोबार को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से भी कुछ आर्थिक मदद मिल सकती है, ताकि टैक्स पेस पर ज्यादा बोझ न पड़े। बुलेट ट्रेन को लेकर सबसे बड़ी चिंता इसकी टिकट की कीमत और सस्तेपन को लेकर है। अनुमान है कि एक तरफ का टिकट करीब 3,300 रुपए का हो सकता है, जो मुंबई और अहमदाबाद के बीच हवाई यात्रा की कीमत से लगभग दोगुना है। दुनिया के दूसरे देशों में हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट सफल रहे हैं, लेकिन उनकी कीमतें भी हवाई यात्रा के बराबर होती हैं, जिसके कारण ये आम लोगों की पहुंच से बाहर रहती हैं। भारत में बुलेट ट्रेन शायद मुख्य रूप से बिजनेस यात्रियों और ज्यादा कमाई वाले लोगों के लिए होगी, जो पैसे से ज्यादा समय और सुविधा को तवज्जो देते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां आबादी का बड़ा हिस्सा रोजमर्रा के खर्चों से जूझ रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बुलेट ट्रेन में इतना पैसा लगाना सही है? 4 लोगों के परिवार को राउंड ट्रिप के लिए 13,000 से 15,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, जो मध्यम वर्ग और कम आय वाले परिवारों के लिए मुश्किल होगा। सरकार अलग अलग किराया ढांचे पर विचार कर सकती है, जैसे सब्सिडी, अलग अलग कीमतों की व्यवस्था या कुछ खास समूहों के लिए छूट, ताकि इसे ज्यादा लोग इस्तेमाल कर सकें। सस्तेपन की चिंताओं के बावजूद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के बड़े आर्थिक और तकनीकी फायदे हैं। ये भारत में आधुनिक हाई स्पीड रेल तकनीक लाएगा, जिससे देश परिवहन के क्षेत्र में दुनिया के बड़े देशों की बराबरी कर सकेगा। बेहतर कनेक्टिविटी से इलाकाई अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा मिलेगा, कारोबार बढ़ेगा और यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा। साथ ही यह मुंबई जैसे बड़े शहरों की भीड़ को कम करने में मदद कर सकता है, क्योंकि यह सैटेलाइट शहरों के विकास को बढ़ावा देगा और वहां नौकरी के बेहतर मौके पैदा करेगा। आलोचकों का कहना है कि सरकार को इस महंगे प्रोजेक्ट की बजाय स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास और बुनियादी ढांचे जैसे जरूरी मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। उनका मानना है कि इस पैसे का इस्तेमाल उन क्षेत्रों में करना चाहिए जहां ज्यादातर लोगों को सीधा फायदा हो। लेकिन समर्थकों का तर्क है कि लंबे समय में आर्थिक विकास, तकनीकी प्रगति और बेहतर परिवहन ढांचा इस निवेश को सही साबित करेगा। इस प्रोजेक्ट की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि यह आर्थिक रूप से व्यवहारिक और आम लोगों के लिए सुलभ कैसे बन पाता है। यह देखना बाकी है कि बुलेट ट्रेन भारत के लिए एक बड़ा आर्थिक बदलाव लाएगी या सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए एक लग्जरी ट्रांसपोर्ट बनेगी। सरकार का किराया, पहुंच और कमाई का तरीका तय करेगा कि यह महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पूरे देश के लिए फायदेमंद होगा या नहीं।